ओम गणेश, हरिओम, जय सियाराम, हर हर महादेव। अब ऐसा एक विधान जो सिर्फ 2-5 मिनट का है और वो सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी ही कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली अपनी एक रीजनल चैनल जो है गुजराती, उसके ऊपर यह वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि आप कर्मकांड वाली जो चैनल है हिंदी, उसके ऊपर भी रखिए, क्योंकि आज तक शायद यह जो विषय या वीडियो है वो शायद आपको कहीं पर प्राप्त नहीं होगा। वो क्या है तो सर्वप्रथम मैं स्पष्टता कर दूं, बहुत सरल है, बहुत सहज है। अधिक से अधिक अगर आपके पास पहले से सामग्री रेडी होगी तो 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा और यह प्रयोग केवल पति और पत्नी ही कर सकते हैं। और वो प्रयोग क्या है, वह भगवान कृष्ण कथित है। वो क्या है तो आज मैं वह आपको बताऊंगा, सरल सहज और बहुत ही सुंदर प्रकार का प्रयोग। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। इस वर्ष यह जो प्रयोग करना है वह 26 मार्च को करना है और वह किस समय करना है तो सुबह सुबह ही करना है, प्रातः काल ही करना है। प्रातः काल मतलब मानिए दोपहर के 12 बजे से पहले ही यह प्रयोग कर लेना है। और यह किस दिन है, जिस दिन हम रंगों वाली होली मनाते हैं उसी दिन सर्वप्रथम यह कार्य करना है। उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए या रंगोत्सव या होली का उत्सव जो रंगों वाली है वह मना सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि उस दिन जो घर में पुरुष है, मैं फिर से कहता हूं जो परिणीत है, विवाहित है, ये सिर्फ पति और पत्नी ही प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें जो पति है अर्थात जो पुरुष है उसको अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना है, जिस साइड पे भगवान सूर्य का उदय होता है और उस साइड हमारा मुख रहेगा। अब यह प्रयोग करना कहाँ पर है तो आप चाहे तो वैसे अगर घर में कोई आप अगर गोबर का लेपन थोड़ा सा कर सकते हो तो घर में कीजिए मंदिर के सामने, अन्यथा आप अपने घर के आंगन में कर सकते हो, चाहे वो आगे का साइड हो या पीछे के साइड हो। तो घर के आंगन में थोड़ा सा जिस जगह पर आप बैठने वाले हो वहां ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गोबर से लेपन कर दीजिए। गोबर से लेपन करने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दीजिए और उस कपड़े के ऊपर आपको बैठना है। आसन का प्रयोग कर सकते हो लेकिन आसन गोबर वाला या गीला होगा, या फिर आप ये कर सकते हो कि पहले से ही या 3-4 घंटे पहले ही गोबर से थोड़ा सा एक लेयर बना के उसका लेपन कीजिए ताकि 3-4 घंटे में वह सूख जाएगा। उसके पश्चात वहां आसन बिछाए, आसन के ऊपर उस पुरुष को बैठना है अर्थात पति को बैठना है। अब ये काम उसका हो गया। उसके बाद पुरुष को वहां पर पहले से प्रिपरेशन क्या करना है कि जो आम्र वृक्ष होता है, आंबे का जो वृक्ष होता है और जो छोटे छोटे बीज होते हैं जिसमें से फिर आम का उगना शुरू होता है, जिसे मोहर भी कहा जाता है, आम्र मोहर। लेकिन आप अपनी रीजनल भाषा में जो भी आपके लिए शब्द बनाया गया हो या जिस शब्द से उसे पुकारा जाता हो, लेकिन जिसमें से अर्थात मैं कहूँ कि आम के जो छोटे छोटे बीज होते हैं आम के पेड़ के ऊपर, जिसमें से आम के उगने की या आम के बड़े होने की शुरुआत होती है, तो वह जो है उसको पुरुष को लाना है पहले से ही। किसी भी दिन लाइए, आप होली के दिन लाइए, उससे पहले लाइए या अभी भी लाकर घर में रख सकते हो, या फिर उस दिन चाहो तो सुबह सुबह आप फ्रेश भी ला सकते हो। उसको थोड़ा शुद्ध जल से धो दीजिएगा। उसके बाद जो पुरुष पूर्वाभिमुख बैठता है आसन के ऊपर या उस कपड़े के ऊपर गोबर का लेपन करने के बाद, तो उसके पश्चात वह जो आप आम बीज लाए हो, जो आम्र पेड़ के ऊपर से, आंबे के वृक्ष के ऊपर से, वह आप अपने सामने किसी भी पात्र में रख दीजिए, थाली में या किसी भी पात्र में, थोड़े से 1 चम्मच जितने, अधिक नहीं, मैं कहूँगा एक भी कोई खाएगा तो भी इनफ है, तो वो आप रख दीजिए। अब उनकी जो धर्म पत्नी है उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने पति को चंदन लेकर उसका लेपन भी कर सकते हैं और उसका टीका भी लगा सकते हैं। क्या करना है, पत्नी का सिर्फ ये काम है कि अपने पति को जब वो बैठ जाए उस आसन के ऊपर तब या तो चंदन का लेपन कर दे या फिर चंदन का टीका लगा दे, बस हो गया। अब उसके पश्चात वह जो आम्र बीज है या जो हरे हरे फ्रेश आम्र बीज है जो आंबे के वृक्ष के ऊपर से ही तोड़ने हैं, वह धोने के बाद वह जो पुरुष है उन्हें वो खा जाना है। अब खाते समय क्या बोलना है और ये प्रयोग भी क्यों है, क्यों खाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि च्युतम अग्र्यम वसंतस्य माकंद कुसुमम तव सचंदनम पिबम यद्य
सर्व कामार्थ सिद्धये। तो चंदन का टीका पत्नी के हाथों से लगाने के बाद यह जो है आम्र बीज या यह जो आंबे के वृक्ष के ऊपर से लाए हुए छोटे छोटे फल हम कह सकते हैं, वह खाने से क्या होगा कि सर्व कामार्थ सिद्धये, सभी कामनाओं की सिद्धि के अर्थ के लिए या सभी कामनाओं की पूर्ति हेतु मैं यह खा रहा हूं। और वैसे ये देखें तो सिर्फ 2 से 5 मिनट का प्रयोग है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं, पूर्वाभिमुख आंगन के अंदर बैठना है, जिस जगह पर बैठना है वहां थोड़ा सा गोबर का लेपन पहले से कर दीजिए, वो सूख जाए, उसके बाद उसके ऊपर आप चाहे तो कपड़ा बिछाए और ऊपर आसन बिछाए। उसके बाद घर में जो पुरुष है या जो पति है वह पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखे, उनकी जो पत्नी है वह उन्हें चंदन का टीका लगाए। उसके बाद वह जो आंबे के बीज या आम्र फल छोटे छोटे या आम्र बीज लाए है उसको वह पति या पुरुष को ही सिर्फ खाना है, पत्नी को नहीं, वह खा ले। और वह खाने के बाद जैसे मैंने ये कहा ना कि च्युतम अग्र्य वसंतस्य माकंद कुसुमम तवा, यह वाला जो श्लोक है बस यह श्लोक बोलना है। उसके बाद नमस्कार करके खड़े हो जाना है। जिस आसन पर बैठे थे वह फिर से यूज कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। या पत्नी को वो जो आम्र बीज है वो नहीं खाने, उनको सिर्फ टीका ही लगाना है। कुछ सामान्य से प्रश्न बाद में बहुत लोग पूछते हैं, जहां पर जिस चीज का प्रावधान होगा मैं मेंशन करूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। और यह करना है इस वर्ष 26 मार्च मंगलवार रंगोत्सव के दिन 12 बजे से पहले। जितना अधिक प्रातः काल हो जाए उतना अधिक अच्छा रहेगा, यह शुभ कहलाता है कथनों अनुसार। तो ये है जहां पर वसंत के ऋतु का वसंतस्य माकंद कुसुमम तवा, जो आम्र बीज होते हैं उसे माकंद भी कहते हैं संस्कृत में, कुसुम, और वो आंबे के पुष्प की तरह भी उसको कहलाते हैं। तो यहाँ पर वह भी शब्द का प्रयोजन किया गया है। तो ये था आज का एक बहुत ही संक्षिप्त पति और पत्नी के बीच अच्छा संबंध बनाने वाला, जो भी अनबन आदि है उसको दूर करने वाला वसंतोत्सव, रंगोत्सव का जीवन में उत्साह की तरह लाने वाला प्रयोग विधान जो भगवान कृष्ण कथित था। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। और हाँ, क्या इस विषय के बारे में आपको पहले से ज्ञात था? अगर था तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज्ञात करवा सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव। और रंगोत्सव की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश।